हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। पहले बच्चों फर्स्ट चैनल देख रहे हैं इंग्लिश जोन 3.5 और सेकंड चैनल है कुमार एकेडमी। तो यहाँ से आपको कुमार एकेडमी पे आप देख सकते हैं 9th 10th से भी पूरा सिलेबस अभी दमदार से चला है। वहाँ पे आपका इस चैनल पे आपको मिलेगा क्लास 9th 10th का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स, सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए और इसको कुमार एकेडमी पर आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको 9th 10th से लेकर 11th 12th तक भी कराई जाएगी। अभी यहाँ से पूरा स्टेट में भी चालू है, दमदार से क्लास हो रहा है। लाइट की वजह से प्यार बच्चों थोड़ा इस चैनल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है कि वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ से वीडियो आपको रोज यहाँ पे मिल जाएंगे, तो रात को 8 बजे यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से हम डेली यूजफुल जो होता है ना, हिंदी इंग्लिश मीनिंग जो होता है, रोज हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसको आज हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आगे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन, कीप योर कूल। तो कीप योर कूल का मतलब होता है शांत रहो। कैसे बोलना है? जब कोई गुस्सा होता है तो ये बोलता है कि कीप योर कूल, शांत रहो, कीप योर कूल, शांत रहो। ठीक, अगला बात आता है फुल समवन लेग्स, किसी की टांग खींचना। एक तरीके से किसी को चिढ़ाना या छेड़ना टांग खींचना होता है, जिसको हम बोलते हैं पुल समवन लेग होता है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? बग, BUG, बग। बग का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना। बग, बग का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, सताना, तंग करना। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें अगला कि आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट, तंग हो जाना। जब हम किसी से तंग हो जाते हैं तो ये बोलते हैं आई एम सिक ऑफ इट। मैं मतलब तंग हो जाना, मैं तुमसे तंग हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ इट होता है। अगला है क्या प्यारे बच्चों कि 24/7, 7 दिन 24 घंटे को बोलते हैं 24/7। जब हम कोई काम कर रहे हर वक्त करते हैं तो यहाँ इनका प्रयोग किया जाता है 7 दिन 24 घंटे। जहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता भी है कि आपकी सेवा में मैं आप 7 गुने और 24 लिखा रहता है, यानी कि 7 दिन और 24 घंटे कंटिन्यू आपकी सेवा में तत्पर। इसको हम बोल सकते हैं 24/7। अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला है कि कम अराउंड। कम अराउंड का मतलब क्या होता है? रोग मुक्त हो जाना। एक फ्रेज जो किसी को रोग से मुक्त होने का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं कम अराउंड, मतलब रोग से मुक्त हो जाना। अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला है गेट बिफोर, आगे निकल जाना। चाहे आप बिजनेस में आगे निकल जाओ, पढ़ाई में आगे निकल जाओ, कोई काम में आगे निकल जाओ तो गेट बिफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेट बिफोर। अगला है प्यारे बच्चों गेट बिहाइंड, पीछा पिछड़ जाना। गेट बिहाइंड, पिछड़ जाना, पीछे छूट जाना, उसको बिहाइंड बोलते हैं। अगला है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तुम्हारे बगल में कोई खा रहा है, बिसाइड। स्टैंडिंग फॉर ऑफ द बिसाइड हियर एनी पर्सन। अगली बात करते हैं बी बेयर ऑफ कैश, हाथ खाली हो जाना, पैसा ना रहा, जिसको हम बोलते हैं बेयर ऑफ कैश। बेयर ऑफ कैश, हाथ खाली हो जाना, बेयर ऑफ कैश। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। 11 क्या क्वेश्चन है कि डू ऑफ हैंडेड, बिना सोचे समझे कुछ करना डू ऑफ हैंडेड होता है। ठीक है, अगला है कि ऑफ विथ माइंड। ऑफ विथ माइंड, दिमाग से पैदल। किसी के पास दिमाग नहीं होता तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? ऑफ विथ माइंड। ऑफ विथ माइंड, तुम दिमाग से पैदल हो यार, तुम कुछ दिखता नहीं है, कैसे बच्चे हो यार, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है ओ नो अकाउंट, किसी की हालत में नहीं, किसी भी हालत में नहीं। नो ऑन नो अकाउंट, किसी भी हालत में नहीं, नो ऑन अकाउंट। अगला प्यारे बच्चों क्या कहता है कि बिसाइड एक्सेसिव रीडिंग, इसके अलावा। क्या है? इसके अलावा। अगला क्या प्यारे बच्चों 15 देख लीजिए। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, तब भी, जब भी, अभी भी, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है सो फार। सो फार, सो का मतलब अब तक। क्या होता है? अब तक। सो का फार मतलब अब तक। अगला है येट अगेन। येट अगेन का मतलब होता है एक बार फिर। येट अगेन, एक बार फिर। येट अगेन, एक बार फिर। दूसरा है बाय द टाइम, जब तक। बाय द टाइम, जब तक। अगला प्यारे बच्चों की बोर्ड टू द डेट, ज्यादा उब जाना। जब हम ज्यादा उब होते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। क्या? बोर्ड टू डेथ, ज्यादा उब जाना, बोर्ड टू डेथ। अगला है कीप। क्या है? कीप अप, लगे रहो, कीप अप लगे रहो, कीप अप लगे रहो, कीप इट अप लगे रहो। कॉल इट अ डे। क्या है? कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या होता है? जब हम दिनों का काम खत्म करने में लगे रहते हैं तो बोलते हैं कॉल इट डे। उसके बाद है बी डॉलर बेली। बेली का मतलब होता है पेट, जिसको तोंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेली का मतलब होता है तोंद, पेट को कहा जाता है। अगला क्या है कि गेट ऑन वंस नेबर्स, किसी भी हरकत को दिमाग खराब हो जाने से हम कहते हैं गेट नो वंस द नर्वस। चलिए अगला प्यारे बच्चों की अगला है कच पोटैटो। कच पोटैटो क्या बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो मोटा हो, लेजी हो या हमेशा बैठकर टीवी देखता है उसे हम बोलते हैं कच पोटैटो। क्या बात है यार जी, अब भाई कोई भूलना नहीं जाके किसी को कच पोटैटो। रीड वंस माइंड, किसी का दिमाग पढ़ लेना, उसको बोलते हैं रीड वंस माइंड। रीड वंस माइंड, किसी के दिमाग पढ़ लेना, रीड वंस माइंड, रीड वंस माइंड। अगला प्यारे बच्चों की फील ब्लू। फील ब्लू, दुखी महसूस होना को बोलते हैं फील ब्लू। दुखी महसूस होना, फील ब्लू। अगला प्यारे बच्चे बात करते हैं 27 की मेक ऑफ योर माइंड। मेक ऑफ योर माइंड, किसी चीज के लिए मन बनाना, उसे बोलते हैं मेक ऑफ योर माइंड। किसी भी चीज के लिए मन बनाना मेक ऑफ योर माइंड होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला है कि स्टे इन टच। स्टे इन टच, टच में रहना, यानी कि संपर्क में रहना। टच में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर समय उसको छूते रहो, पकड़ते हुए रहो, उसको टच में नहीं कहते हैं। स्टे इन टच का मतलब होता है कि संपर्क में रहना, बातचीत करते रहना, भेंट मुलाकात करते रहना, उसको बोलते हैं टच में रहना। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों बात करते हैं फोटो
बॉम्बर, फोटो बॉम्बर का मतलब क्या होता है, जो फोटो खिंचवाते समय फोटो बिगाड़ देता है उसे फोटो बॉम्बर कहा जाता है। भाई देख लो फोटो बॉम्बर, तुम भी किसी को बोल सकते हो अगर देख लिया वीडियो तो, ठीक। अगला है कि टर्न द बैक फ्रॉम द समवन, टर्न द बैक सम फ्रॉम समवन, किसी से मुंह मोड़ लेना उसे बोलते हैं टर्न ऑन बैक समवन। भाई लड़कियों लड़कों किससे मुंह मोड़ना है समझ के थोड़ा सा बताना। आस्क समवन हाउस, आस्क समवन हाउस, किसी को अंदर आने के लिए पूछना, आस्क समवन हाउस, आस्क समवन हाउस। अगला है बच्चों की डोंट ब्रोदर, डोंट बोदर, सॉरी डोंट बोदर, बोदर का मतलब क्या हो गया तकलीफ, यानी कि तकलीफ न करो, डोंट बोदर, तकलीफ मत करो। अगला है वीटी, डब्ल्यू आई डब्ल्यू वीटी, वीटी का मतलब क्या था, जो दिमाग से बहुत तेज उसे क्या कहते हैं वीटी, जो दिमाग से बहुत तेज उसे क्या कहते हैं वीटी। अगला है कौन कॉनकरेंस, कॉनकरेंस का मतलब होता है चिंतित, कॉनकरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों चिंतित। अगला है केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, क्या होता है केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, और केयरफुल का मतलब होता है देख रेख करने वाले को क्या कहते हैं जी, देख रेख करना, ध्यान देना, ठीक है, उससे ध्यान देना कहते हैं, ध्यान पूर्वक, इसको बोलते हैं केयरलेस, लापरवाह बोलते हैं। अगला है होमलेस, होमलेस का मतलब क्या होता है जिसका घर ना हो उसे होमलेस कहते हैं। उसी तरह से अगला बढ़ते हैं डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो एक बार नीचे कर ले तो काम करके ही माने, उसे डिटरमाइंड कहते हैं। सही बात है, करना भी चाहिए। अगला है माई एस्टेरियस, रहस्यमयी, रहस्यमयी इसको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति हो या कोई प्लेस उसे माई एस्टेरियस कहते हैं, यानी कि रहस्यमयी जगह कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्यारे बच्चों कि थैंकफुल, थैंकफुल का प्रयोग कब करते हैं, थैंकफुल का मतलब होता है आभार प्रकट करना, जब आपसे कोई उपकार करता है तो इसका प्रयोग किया जाता है थैंक्सफुल का, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों बात करते हैं 40 और लास्ट क्वेश्चन कि हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार, बेकार, जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता है तो उसे हम हेल्पलेस कहते हैं, यानी कि लाचार कहते हैं, नहीं कहता कि हम लाचार है इस बात पे, जो करना है कर लो, हम तुमको हेल्प तो करिए देंगे, पैसा दे देते हैं, हम लाचार हो गए तो क्या करेंगे, गधा को तो अभिभावक कहना पड़ेगा, इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हेल्पलेस का प्रयोग करना जाता है, ठीक है। हेल्पलेस यानी कि हम लाचार हैं, तो उसे हेल्पलेस कहा जाता है, यानी किसी के पास कोई चीज की चारा ना हो उसे हेल्पलेस कहा जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और फिर उसको सेंटेंस में वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।